बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बहुत ही अहम टॉपिक आपकी खिदमत में हाजिर करने के लिए वो हूँ। उसमें टॉपिक ये है कि मुश्तरका खाता में आप स्टे कैसे ले सकते हैं और तामीरात कैसे रुकवा सकते हैं। बहुत ही अहम टॉपिक है, ये बहुत ज़्यादा डिस्कस होता है और डिस्कस होने की वजह से बार बार मैं आपकी खिदमत में इसको पेश करता हूँ। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको काइंडली सब्सक्राइब कर लें, वीडियोज़ आप तक टाइमली पहुँच सकेंगी और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा। सबसे बड़ी अहम बात जो मैं आपके साथ ये डिस्कस करता हूँ कि मुश्तरका खाता में जो अहम पहला पॉइंट है वो है कि आप ये समझें कि मुश्तरका खाता होता क्या है। अगर आप इसकी डेफिनेशन देखें, जॉइंट ऑनरशिप। जॉइंट ऑनरशिप एक खाता खेवट, उस खेवट के अंदर जितने भी खातादारान हैं, जितने भी जॉइंट होल्डर्स हैं, दे आर द इक्वल शेयरर ऑफ होल ऑफ द प्रॉपर्टी इंच बाय इंच। दैट इज द मेन लॉ कि इंच बाय इंच, जितना इंच है ना उसमें सारे बराबर के शरीक हैं। तो ये प्रॉब्लम अंग्रेज ने हमारे लिए पैदा किया, खाता शरीक बना दिया, और खाता शरीक की वजह से आप चाहते हैं कि इस मामले को ख़त्म किया जाए और हमें स्टे दिया जाए। आप एक प्रॉपर्टी ख़रीद लेते हैं, आप उस पर काबिज़ हैं, और काबिज़ के बाद खाता शरीक कहता है कि इसको तकसीम करें, या वो कहता है कि मेरा इसमें हिस्सा बनता है। या जब आपने प्रॉपर्टी ख़रीदी तो उसमें आपने 10 मरले का प्लॉट ख़रीदा तो आपको 11 मरले का कब्ज़ा दे दिया गया। इसी तरह करते करते बहुत सारे लोगों ने कब्ज़ा कर लिया। आप वो तकसीम कराना चाहते हैं भाई दूसरे जिनकी प्रॉपर्टी का कब्ज़ा पूरा नहीं है, तो फिर आप कहते हैं कि जनाब इसका स्टे लिया जाए। या कोई और बंदा जो है वो अपने कब्ज़े से लेकर आगे ज़्यादा कब्ज़ा करना शुरू कर देता है, या मिसाल के तौर पर किसी का कब्ज़ा ही ज़्यादा है और वो उस पर मज़ीद और चीज़ बनाना चाहता है। तो इसमें किस तरीके से स्टे लें? आप सच्चे हैं लेकिन आप कहते हैं मुझे फौरी तौर पर स्टे चाहिए, मैंने तकसीम में भी नहीं जाना, वहाँ पर मसला पैदा हो जाता है, लंबा काम हो जाता है। तो फिर क्या करना चाहिए? अरे भाई, जो कानून है वो कानून ही है ना। अब सबसे बड़ा जुर्म क्या होता है? 302 ही होता है। अगर अदालत के अंदर कई दफ़ा आपने सुना खुदा न खासा कत्ल हो जाता है, क्या उसी वक्त वो फांसी लग जाता है? नहीं लगता। प्रॉपर एक प्रोसीजर है, अपील होती है और फिर आखिर तक 2, 4, 5 साल के बाद उसका फैसला होता है। तो एक प्रोसीजर है, सबने देख लिया लेकिन उसको उसी वक्त फांसी नहीं लगी। तो ये मिसाल दे रहा हूँ कि आपका जो स्टे का इशू है, आप खाता शरीक हैं, तो आपको उस प्रॉब्लम से अपने आप को गुजारना ही पड़ेगा, तो प्रॉब्लम हल होगा। ऐसे हल नहीं होगा। अगर आप कहते हैं कि मैं तकसीम नहीं करवाना चाहता या नहीं चाहती और ऐसे का मुझे हल दे दें, तो वो आपको ऐसा हल करने के लिए वकील आपको वैसा हल दे देगा जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपके लिए होगा लेकिन उसके लिए नहीं होगा। वो ये होगा, वो आपको हुक्म इम्तनाई का दावा डाल के दे देगा, स्टे आपको छोटा मोटा मिल जाएगा। जैसे आपको कहेंगे कि सर मेहरबानी करें अगली पेशी पर आप ख़त्म कर देना, तो अगली पेशी पे वो ख़त्म भी हो जाएगा, आपके पैसे भी लग गए, सुबह की भी हो गई, और खाता शरीक ने शाम को आपको कहा भी सही कि हाँ जी क्या कर लिया आपने। तो फिर ये मामलात आपको पहले से देखने चाहिए। तकसीम का दावा आप करें, वहाँ से भी स्टे मिल जाता है। हाँ, प्रोसीजर थोड़ा लंबा होता है, या फिर वो आप बर्दाश्त करें और टाइम निकालें कि कोई और तकसीम कर ले, तो वो सारे खर्चे अखराजात करना शुरू कर दे। तो ये एक अलग वीडियो होगी कि अखराजात कितने होते हैं, उस पर अलग बात करेंगे। हाँ, एक हल है सिविल कोर्ट से स्टे लेना। वो कैसे? वो आपने ऐसे करना है कि जब टाइटल डिस्प्यूट हो, सिविल कोर्ट में जो दावे होते हैं, दावा हुक्म इम्तनाई होता है, दावा इस्तक़रार हक़ होता है, ख़ास तौर पे दावा तकमील माहिदा होता है। तो इस किस्म का अगर कोई इशू है तो फिर आप 2 किस्म के दावे कर सकते हैं। दावा इस्तक़रार हक़ कि आप टाइटल को ही डिस्प्यूट कर दें कि जनाब ये प्रॉपर्टी जो है ये इसकी बनती नहीं है, ये जो इंतकाल इसने कराया ये फर्जी कराया, तो उसको आप हो सकता है इस तरीके से अगर आप उसको टाइटल को डिस्प्यूट करेंगे तो फिर आपको स्टे मिल जाएगा, तामीरात को भी आप रुकवा सकेंगे और मामलात को आगे भी लेकर जा सकेंगे। आपको थोड़ा सा उसमें रिलीफ भी मिलेगा। दूसरा, तकमील माहिदा आप ये भी कह सकते हैं कि ये ज़मीन जो है ये मुझे बेच कर गया था, दूसरे शख्स को अब भी इसने बेचना शुरू कर दी है,
या उस पर तामीरात करना शुरू कर दिए हैं, कब्ज़ा तो मेरा था, तो उस पर भी हो सकता है। ये नहीं कि आप खामखाई कहना शुरू कर दें, FIR भी हो जाएगी। अगर आप कहते हैं कि ये मुझे बेच कर गया था और फजूल गलत किस्म का डॉक्यूमेंट बना कर ले आते हैं, तो फिर क्या होना है, FIR ही होनी है। तो इस चीज़ को आपने देखना है कि आपने जो आर्जी हल निकालना है वो आर्जी हल कल मुस्तकिल हल भी बन सके। अगर आप दावा इस्तक़रार हक़ के ज़रिए जाना चाहते हैं, सिविल कोर्ट में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए इस्तक़रार हक़ में ही आएंगे। नहीं तो तकसीम का दावा कर दें भाई, फिर करें और वहीं से स्टे भी आपको मिल जाएगा। तामीरात भी रुक सकती हैं, लेकिन तामीरात नहीं भी रुकती तो तामीरात को ज़िद ना बनाएं, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी को क्लियर करें। अपने तमाम जो वारसान हैं उनको एक खूबसूरत तोहफ़ा देकर जाएंगे ताकि आइंदा के लिए आपके लिए प्रॉब्लम ना हो। तो ये बात आपके जहन में अब जहन नशीन होनी चाहिए कि आप तकसीम का दावा ही किया करें, और ऐसे आपको स्टे खाता शरीक की सूरत में नहीं मिलेगा। ये कानून है और एक अटल हकीकत है। थैंक यू वेरी मच।